हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा राजस्थान इतिहास में टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रजामंडल आंदोलन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। कहाँ के पूछे बीकानेर प्रजामंडल के, तो बीकानेर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष थे मघाराम वैद्य। अगला है कि 1934 में जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, उसके अध्यक्ष कौन थे। यानी जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1934 में, और उसके अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ। उदयपुर कहाँ है? मेवाड़ में। प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? यानी कि उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो उदयपुर प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। अगला कि निम्न में से कौन सा युग्म असुमेलित है? मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित है माणिक्यलाल वर्मा, सही है। डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित भोगीलाल पंड्या, सही है। सिरोही प्रजामंडल से जयनारायण व्यास, ये गलत है। जयनारायण व्यास वो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है। अलवर प्रजामंडल से कुंज बिहारी लाल मोदी, ये भी सही है। अगला कि जमनालाल बजाज ने चरखा संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो चरखा संघ की स्थापना है जमनालाल बजाज ने जयपुर में की थी। अगला कि क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने हेतु अर्जुन लाल सेठी ने वर्धमान विद्यालय की स्थापना कहाँ की थी? तो वर्धमान विद्यालय की स्थापना जयपुर में की गई। अगला है कि सुमेलित करना है कि मारवाड़ सेवा संघ है, उसके संस्थापक कौन थे? तो मारवाड़ सेवा संघ के संस्थापक है चांदमल सुराणा। हिंदी साहित्य समिति के संस्थापक थे जगन्नाथ अधिकारी। हरिजन सेवा समिति के थे भोगीलाल पांड्या, और वर्धमान विद्यालय के अर्जुन लाल शेट्टी। मतलब अपने चारों ये सही है, तो अब ऐसे द फर्स्ट नंबर हो गया। अगला कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा गया है? तो चिड़ावा का गांधी मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा गया है। अगले की राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा बनाई गई थी। यानी राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई थी? 1923 में, या 31 या 46 या 47 में। तो राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा वो 1931 में बनाई गई थी। अगला कि न्यूनू राम किस आंदोलन से संबंधित थे? तो न्यूनू राम है वो बेंगू बूंदी प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे। मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ था? 1923 या 1933, 1935 या 1939 में। तो मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन है वो 1933 में हुआ था। अगला कि हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक कौन था? हाड़ौती सेवा संघ का संस्थापक नैनूराम शर्मा। अगला कि मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र का संबंध किससे था? यानी मेवाड़ पुकार है जिसमें 21 सूत्री मांग पत्र था, उसका संबंध किससे था? तो उसका संबंध है वो मोतीलाल तेजावत से था। अगला कि कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ था? कांगड़ा कांड है वो कौन से प्रजामंडल आंदोलन के दौरान गठित हुआ? जयपुर, बीकानेर, कोटा, झालावाड़। तो वो बीकानेर प्रजामंडल के अंतर्गत गठित हुआ था। अगला कि 1939 में करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1939 में, और किसने की थी? त्रिलोक चंद माथुर ने। अगला 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई 1931 में हुई थी, लेकिन 1938 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? भंवरलाल सराफ, बलवंत सिंह मेहता, जमनालाल बजाज, GD बिड़ला। तो जमनालाल बजाज 1938 में थे। अगला कि मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता जिन्हें भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे थे। तो 21 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया वे नेता कौन कौन थे? माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुकाड़िया। इसमें चिरंजीलाल मिश्र है वो नहीं थे। तो अपना हो गया ABD। अगला कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना किन उद्देश्यों के साथ की गई थी? यानी कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से देखना है कि कौन से उद्देश्यों के साथ है वो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना हुई थी। तो शासक व जागीरदारों के उचित अधिकारों का समर्थन करना, सही है। जागीरदारों में परस्पर मैत्री संबंध पैदा करना, ये भी था उद्देश्य। जनता की शिकायतों का निवारण करना भी उद्देश्य था। रियासतों की जनता में राजनीतिक चेतना का प्रसार करना था। चारों ही उद्देश्य थे, इसलिए 1 2 3 4 हो गया। अगले है कि सुमेलित करना है संस्था और उनकी स्थापना वर्ष। तो राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919 में। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना कब हुई? 1923 में। अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में, और नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में। तो 4 3 2 1 है, तो अपने फर्स्ट ऑप्शन में ये है। अगले कि राज्य के
अत्याचार तथा जेल में अन्याय के विरुद्ध भूख हड़ताल के दौरान मारवाड़ लोक परिषद के किस नेता की मृत्यु 19/6/1942 को हुई थी? बाल मुकुंद बिरसा की मृत्यु है वो 19/6/1942 को जेल में हुई थी भूख हड़ताल के दौरान। अगला कि राजनीतिक चेतना प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा 1922 से अजमेर से कौन सा साप्ताहिक पत्र प्रकाशित किया गया था? यानी राजनीतिक चेतना के प्रसार के लिए राजस्थान सेवा संघ द्वारा अजमेर में कौन सा साप्ताहिक पत्र है वो प्रकाशित किया गया था? जो 1922 में किया गया था वो था नवीन राजस्थान। अगला कि डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 1944 ईस्वी में। अगला कि निम्न में से कौन महंत प्यारेलाल हत्याकांड से संबंध नहीं था? यानी कि कौन से हैं जो प्यारेलाल हत्याकांड के संबंध से, जो हत्याकांड हुआ था उससे संबंध नहीं है? रामकरण, मोहनलाल जालोरी, ठाकुर केसरी सिंह बारठ और सोमदत्त लहरी। तो मोहनलाल जालोरी है वो इस कांड से संबंध नहीं थे। अगला, जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर में वर्धमान विद्यालय की स्थापना अर्जुन लाल शेट्टी ने की थी। अगला कि पंडित नेनू राम शर्मा किस प्रजामंडल से संबंधित थे? तो नेनू राम है वो कोटा से संबंधित थे। अगला, निम्न में से डूंगरपुर राज्य प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डूंगरपुर प्रजामंडल है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भोगीलाल पंड्या। अगला कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की गई थी। मेवाड़ पुकार, मेवाड़ पुकार क्या है? तो मेवाड़ पुकार है वो मोतीलाल तेजाब द्वारा एक मांग पत्र था जिसमें 21 सूत्र दिए हुए थे, यानी कि 21 मांगे की गई थी। जो महाराणा को, जो मेवाड़ का महाराणा था उसको प्रस्तुत किया गया था, तो उसको मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया। तो मोतीलाल तेजाब द्वारा तैयार एक मांग पत्र था जो महाराणा मेवाड़ को प्रस्तुत किया गया था, उसे मेवाड़ पुकार के नाम से जाना गया, जिसमें 21 सूत्र दिए हुए, यानी 21 नियम दिए हुए थे कि उनको मानना है। पंडित नेनूराम शर्मा निम्न में से किस रियासत के प्रजामंडल से संबंधित थे? तो नेनूराम है वो कोटा से संबंधित थे। अपना लास्ट क्वेश्चन आज का कि जयपुर प्रजामंडल के निम्न नेताओं में से कौन सा आजाद मोर्चा का सदस्य नहीं था? नहीं पूछा। तो आजाद मोर्चे के सदस्य कौन कौन थे? हीरालाल शास्त्री, हरिश्चंद्र, रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी। तो इनमें ये तीनों तो थे, लेकिन हीरालाल शास्त्री वो आजाद मोर्चे के सदस्य नहीं थे। इसी के साथ हमारी क्लास समाप्त होती है। पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो द स्टडी पॉइंट के नाम से हमारा जो चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करें।